भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2081 कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ज्ञान पंचमी कहते लाभ पंचमी कहते हैं।
ये सुबह 9:17 तक है। उसके बाद षष्ठी लग जाती है, सूर्य षष्ठी। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र, रात्रि 12:05 तक। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनि देव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023, 18 नवंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 7 और 8 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 6 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने मिथ्याचारी भोगी का स्वरूप बताया कि ज्यादातर भोगी मिथ्याचारी ही होते हैं, साधक नहीं होते। तो उसके विषय में भगवान ने कहा कि मनुष्य जो है दंभी है, अविवेकी है, भोगी है, रोगी है, ढोंगी है, दंभ पाखंडी है। तो उसके विषय में भगवान ने विमूढ़ात्मा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो ये जो मूढ़ात्मा का विमूढ़ात्मा, विशेष रूप से मूढ़ मूर्ख, तो शरीर के स्तर पे इंद्रिय के स्तर पे ही जीवन जीने वाला, यानी धन और भोग अर्थ और काम, उसके जीवन में धर्म की कोई प्राधान्यता, तो मोक्ष तो उसे क्या लेना देना। धर्म ही नहीं चाहता, भोग चाहता है, पैसा चाहता।
तो सारी इंद्रियों को ऊपर से हठ पूर्वक रोक लेता। इसके हमने कारण बताए कि दुनिया में संयम दिखता है, ये इसके 7 कारण है। मनुष्य दिखता है, बाकी भोगी है। लोक लाभ से संयम दिखता है, विचार सत्संग से संयम दिखता है। कोई गड़बड़ हो गई तो संयम करता है, रोग में संयम करता है। फिर कायदे कानून दंड के भय से संयम करता है। और फिर ये जो गरीबी के कारण संयम करता है। और फिर जेल में बंद है तो संयमित हो जाता है। ये सारा ऊपर से संयम दिखता है। परिस्थिति अनुसार देश काल उसे संयम में रखती, हालांकि वो भोगी है, उसे थोड़ी छूट मिल जाए तो भोग में लग जाए। तो इंद्रियों का विषय चिंतन करता है नहीं, विषय प्राप्त है नहीं, फिर भी मन से चिंतन, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, हालात ऐसे है, तो गरीबी में कहाँ भोग करेगा। तो विषय का चिंतन तो कर, इसलिए आज के इंटरनेट युग के जमाने में तो ये मोबाइल ऑनलाइन विषय भोग चिंतन चलता ही रहता। तो वह मिथ्याचार दंभी कहा जाता है। तो ये दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है, दम्भ है, लेकिन चलता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मनुष्य को अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना आवश्यक। बाहर से कर्म का त्याग करके मोक्ष नहीं होता। इंद्रिय विषय भोग करने से भी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का कारण तो आत्मज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ये इंद्रियों का संयम और कर्म योग करना आवश्यक। इसीलिए मन बुद्धि की शुद्धि बिना कर्म योग के नहीं हो सकती। परमार्थ दर्शन के लिए इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध आंख कान के विषय भोग में लगा मनुष्य परमार्थ के योग्य नहीं हो, क्योंकि वो ज्ञानेन्द्रिय है, वह परमार्थ को विषय नहीं कर सकता। तो उसको विषय करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, सात्विक मन बुद्धि, तब जाके वो परमार्थ विषय। तो साधन केवल सात्विक शुद्ध मन बुद्धि ही है। इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं। परमात्मा को देखना यानी जानने के लिए मन बुद्धि के द्वारा ही विवेक होगा। बुद्धि और मन में कोई दोष होगा तो विवेक नहीं होगा। और दोष क्या है? यही कामना वासना राग द्वेष, ये सारे बुद्धि के दोष है। कामना वासना राग द्वेष का निवारण करने के लिए कर्मयोग आवश्यक। तो वास्तव में ये जो राग द्वेष है, कामना वासना है, उसी के कारण बुद्धि और मन दूषित हो जाते हैं। और दूषित मन बुद्धि फिर इंद्रियों के द्वारा संसार विषय भोग में लगी रहती। तो बुद्धि शुद्धि के लिए तो वासना और कामना को भी शुद्ध करना आवश्यक, यानी निष्काम कर्म योग। विषय कामना की शुद्धि कैसे होगी? भाई अपना जो विषय है, कामना का विषय, वो ईश्वर हो, परमार्थ हो, धर्म हो। तो ऐसी धार्मिक कामना इच्छा वासना परमार्थ करे, तब जाके वह बुद्धि शुद्ध होती है। साथ संसार में मनुष्य की बुद्धि मन इंद्रिय कहाँ जाते हैं? जहां उसे सुख मिलता है वहां जाते हैं, कि दुख मिलता है वहां बार बार उस सुख ढूंढने जाते। ये प्रकृति का, मन का, इंद्रियों का नियम है। तो जो दुख का अनुभव होता है, तो बार बार जिससे दुख का अनुभव होगा, वहां से हमारी इंद्रिय मन बुद्धि हटती जाती है। बार बार सुख का अनुभव होगा तो इंद्रिय मन बुद्धि वहां बार बार जाएंगी। ये नियम है। तो कुछ प्रयत्न करके हम ये जो संसार में पड़े हैं, उसमें मन विषयों के
इच्छा रहित होवे कि विषय आकांक्षा। इसलिए मनुष्य को सुख चाहिए तो उसे धर्म करना होगा। धर्म करना है, उसमें भी कामना वाला है तो धर्म के अनुसार कामना पूरी करके सुख प्राप्त। लेकिन अधर्म करेगा, पाप करेगा तो उसे सुख की कोई आशा नहीं रख सकता। तो आवश्यक है धर्म संस्कार, और धर्म संस्कार के अनुसार अपने स्वधर्म कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करे तो मन बुद्धि शुद्ध होते हैं। तो अब ये जो संसार में जो भोग में लगा है उसे क्या करना चाहिए? योगी बनना है तो निष्काम कर्म योगी बनना आवश्यक हो गया। आपके संसार की सारी समस्याओं का, बुद्धि की शुद्धि का, इंद्रियों के संयम का, वाणी की शुद्धि का, मन की शुद्धि का एकमात्र साधन हो गया निष्काम कर्मयोग। वो भी स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार अपना कर्तव्य ईश्वर समर्पित भाव से कर्म। कर्म तो सभी करते ही रहे, कर्म को रोका नहीं जा सकता। कर्म करने से केवल मन शुद्धि नहीं होती, बुद्धि शुद्धि नहीं होती। धर्म कर्म करने से भी बुद्धि शुद्धि नहीं, कामनाएं पूरी होंगी। तो बुद्धि शुद्धि के लिए क्या करें? तो बुद्धि शुद्धि का एकमात्र रास्ता है ईश्वर समर्पित प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करें, कर्मयोग। अब निष्काम कर्म योग के द्वारा ही हम इस संसार की प्रवृत्ति से उपराम हो सकते। तो कर्मयोग के द्वारा जब अपनी स्वधर्म प्रवृत्ति में लगेंगे तो मन शुद्ध होने लगे, ईश्वर समर्पित। तो निष्काम कर्मों की ये विशेषता, अत्यंत विशेषता स्पष्ट करते हुए भगवान आगे श्लोक नंबर 7 में अर्जुन को निष्काम कर्म करने का रहस्य कहते कि मन इंद्रियों का संयम करके अपनी विवेक पूर्वक अनासक्त होकर अपना स्वधर्म कर्म करने से तुम विशेष योगी बन जाओ, कर्म योगी बन जाओ, विशिष्य परमार्थी बन जाओगे। नहीं तो संसारी स्वार्थी ही रहोगे। कामना वाला भी स्वार्थी रहेगा, भोग वाला भी स्वार्थी। तो भोगी और कामी कभी परमार्थी नहीं हो सकते। तो विशेषता यह है कि जो मनुष्य परमार्थी है वही संसार में विशेष है, श्रेष्ठ है। भगवान उसको कैसे बनोगे परमार्थी? तो आगे के श्लोक में कहते हैं यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मयोग कर्म असक्तम स विशिष्य। कर्मयोग की टेक्निक बताते कैसे कर्मयोग करो अर्जुन, उसका रहस्य कर। इसीलिए ये मिथ्याचार छोड़कर अर्जुन तुम, भगवान ने नाम लिया किंतु, किंतु यानी विषय बदला। ये तो भोगे की बात, मिथ्याचार की बात कही, अब योगी की बात सुनो। किंतु अर्जुन यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो मन बुद्धि के द्वारा विवेक पूर्वक इंद्रियों को संयमन नियमन करके फिर क्या कर असक्त फलासक्ति को छोड़कर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग आरभते हैं। भगवान ने कर्म योग शब्द कहा। इस प्रकार कर्म योग का प्रारंभ, उद्घाटन होगा। कर्म योग आरभते सविशिष्यते, वह योगी है, वो परमार्थी है, वह संसार में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान उसे गोल्ड मेडलिस्ट
कि दुनिया में वो सर्वश्रेष्ठ है, विशिष्य थे। भगवान के लिए वो वीआईपी, सर्वश्रेष्ठ, जो कर्मयोगी। बाकी तो सब है प्राणी संसार में। तो यहाँ वह कर्मयोगी जो है अपना स्वधर्म करता है, लेकिन कैसे करता है? बोले विवेक पूर्वक, राग द्वेष रहित, यानी मम भाव से रहित। मम, मेरा है, ऐसा नहीं, भगवान का है। तो उसे कर्म में भी आसक्ति नहीं है, फल में भी आसक्ति। राग द्वेष वासना कामना रहित है, ईश्वर को समर्पित होकर अपना करने योग्य कर्म करता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी गीला नहीं होता, असंग रहता। असंग का मतलब भी वो है कि कर्म करता है, जल में रहता है, संसार में रहता है, फिर भी वो राग द्वेष काम वासना से मोहित नहीं होता। फलाकांक्षा रहित है, असक्त का मतलब है। अब मनुष्य को सबसे ज्यादा जो बंधन में डालते हो फल की आकांक्षा, फल की लालसा, फल की तृष्णा, फल के संकल्प। तो वह असक्त हो जाता। फल की आसक्ति, आकांक्षा, कामना से रहित होकर प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म कर्तव्य, स्त्री पुरुष आदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपना जो स्वधर्म है, वह अपनी इंद्रियों के द्वारा ईश्वर समर्पित भाव से आरभते, आचरण करता है, प्रारंभ करता है श्रद्धा से। तो अपने जीवन का सदुपयोग करता है। अब यहाँ ये जो है आरंभ करते, आरंभ तभी उद्घाटन होगा कर्मयोग का उद्घाटन। जैसे हम शिविर का उद्घाटन करेंगे परसों, वैसे ही उसके जीवन में कर्मयोग का आरंभ कब होगा? बहुत जन्मों के बाद कुछ पुण्य का उदय होगा, तो वह अपनी इंद्रिय विवेक पूर्वक इंद्रियों को संयमित नियमित करके राग द्वेष मोह माया छोड़कर भगवत समर्पित भाव से अपने कर्म और फल की आसक्ति छोड़कर असक्त करने योग्य कर्म ईश्वर को समर्पित भाव से करता है, तब प्रारंभ हुआ उद्घाटन। तो उसको फिर न कर्म में आसक्ति है, न फल में आसक्ति है, न अकर्म में आसक्ति है, न कर्म के त्याग में आसक्ति। मैं कुछ नहीं करता ऐसी भी आसक्ति है, मैं कुछ करना चाहता हूँ ऐसी भी आसक्ति, कुछ न कुछ करता हूँ ऐसी भी आसक्ति। बस जो है भगवान की कृपा से प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। तो विशिष्यते का अब यहाँ मुख्य जो है परमार्थ में, वो है बुद्धि की शुद्धि और मन की एकाग्रता। बुद्धि शुद्धि और मन एकाग्र, और तीसरी बात 10 इंद्रियों पर संयम, नियंत्रण, संयम, और कामना रहित होना। ये उसके मुख्य साधन हो गए। कर्मयोग करना है तो ये साधन चाहिए, इसके बिना कर्मयोग नहीं होगा। तो बुद्धि शुद्धि यानी विवेक, मन इंद्रियों पर संयम नियंत्रण, कामना वासना रहित होकर फल की आसक्ति छोड़कर अपनी इंद्रियों के द्वारा वर्तमान में अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वरार्थ निष्काम करने योग्य कर्तव्य कर्म स्वधर्म निरंतर अनुष्ठान करता है, तो वह मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ। दुनिया में इतने मनुष्य है, भगवान उसे सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कर्मयोगी है, परमार्थी है, लोक आदर्श है। संसार में लोगों की प्रेरणा भी उसी से उन लोगों को। तो पिछले श्लोक में मिथ्याचार भोगी की बात कर दी, वो समाप्त करके अब फिर यहाँ योगी की बात शुरू कर। तू शब्द यानी अब
कर्मयोगी के बारे में सूचित किया जाता। तो पहले बताया था कि कर्मेंद्रियों को ऊपर से रोककर अपने मन से विषय कामना वासना का चिंतन भोग छोड़ता नहीं, वो मिथ्याचार। उससे विलक्षण ये जो योगी है निष्काम कर्म योगी, उसकी अब चर्चा भगवान करते हैं कि ये निष्काम योगी कैसा होता है, उसका परिचय, उसका स्वरूप, वो कैसे निष्काम कर्म योग कर सकता है। ये नहीं होगा तो कर्म कर नहीं पाएगा। इसीलिए निष्काम कर्म योग के लिए बुद्धि के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण करने वाला विवेक पूर्वक धर्म के अनुसार, पहले उसे कहा था कि इंद्रियों पर जो नियमन नियंत्रण संयमन कर लेता है वह योगी है, पर मन को नियंत्रित नहीं करता। उससे ठीक उल्टा यहाँ है, क्योंकि वो मन को नियंत्रित नहीं करता है, इंद्रियों को नियंत्रित कर, उसको मिथ्याचारी कहते। ऊपर से इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, वो भी किसी परिस्थिति कारण के वश, लेकिन मन और बुद्धि में विवेक नहीं है। उससे ठीक उल्टा है यहाँ कि मन बुद्धि को इंद्रियों से ऊपर रखकर मन से इंद्रियों पर शासन करता है, नियंत्रण नियम, वो भी धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। संसार में जो लोग हैं ना, उनकी कठिनाई क्या है, कर्म तो करते हैं, मन बुद्धि उनके जो है राग द्वेष कामना वासना फल की इच्छा से कर्म करने कहता है। तो अपनी कामना वासना राग द्वेष मन बुद्धि, तो राग द्वेष कामना वासना से कर्म करते रहे, इसीलिए कोई संयम हो ही नहीं सकता। तो करना क्या है, नियमन करना है, संयमन करना है, अपने राग द्वेष कामना वासना छोड़कर अपने वर्तमान में जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करे। तो ये यहाँ विशेषता है कि शास्त्र के अंदर जो हमें स्वधर्म कर्तव्य कर्म कहा गया है उन्हें ही करना है। मन बुद्धि को नियंत्रण में रखकर शास्त्र के अनुसार इंद्रियों को संयमित रखे। ऐसा नहीं कि अच्छा लगे तो करो, नहीं, शास्त्र में कहा है धर्म है तो करना है। अपने स्वधर्म को जानकर इंद्रियों को अपने स्वधर्म में लगाना। जैसे वो मालिक होता है अपने नौकरों को कैसे काम में लगाता है, तो बंगले में सेठानी मैडम है, सेठ है, वो माली है, चौकीदार, सबको ठिकाने लगाता है, क्योंकि वो नियंत्रण में नहीं रखेगा तो काम कैसे होगा। ऐसे ही भाई हमारी बुद्धि मालिक है, विवेक पूर्वक हमारी 10 इंद्रिय और मन कर्मचारी है, तो मैनेजर पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है, कर्मचारी पर। तो मालिक जो है वो तो बुद्धि है, इसीलिए वह कहते उसे शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार, नहीं कि अपनी राग द्वेष कामना वासना के अनुसार बुद्धि और मन को चलाना। ये तो गुलामी हो गई, आपकी बुद्धि का गुलाम है, आपका मन गुलाम है, आपकी इंद्रिय, आपकी कामना वासना राग द्वेष आपको वहां भोग में ले जाते। तो अपने स्वधर्म कर्म में लगाना है, यह इंद्रियों में ये महत्व का। अब ऊपर से नियंत्रण हुआ, इंद्रिय नियंत्रण कहाँ करना आवश्यक। मान लो दृष्टांत ले लो कि हम घोड़ा गाड़ी में जा रहे, टक 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 टक, तो घोड़ा गाड़ी में जा रहे तो घोड़ा तो चलता है, रास्ते में आजू बाजू खेत है, हरा भरा घास है। अभी घोड़ा चलता है, उसे घास वैसे वो लगा देते थे आसपास, कुछ दिखे नहीं उसको, यदि वो कुछ ना उसे दिखे हरा भरा घास, तो घोड़ा फिर अपना रास्ता छोड़कर वह घास के मैदान में दौड़ने लगता है।
घोड़ा जाएगा तो गाड़ी भी जाएगी, और गाड़ी जाएगी तो गाड़ी वाहन भी जाएगा, गाड़ी में बैठा हुआ मालिक भी जाएगा, सब गड्ढे में जाएंगे। ऐसा नहीं कि अकेला घोड़ा जाएगा, घोड़ा गाड़ी भी जाएगी, सारथी भी जाएगा, और पीछे बैठा हुआ राजा मालिक भी गड्ढे में ही जाएंगे। तो वहां वो करता क्या है सारथी, लगाम को कस कर उसे नहीं जाने देता। अब जब तक वो लगाम काबू में है तो घोड़ा फिर कहीं नहीं, सीधे रास्ते चलेगा। इसको कहते हैं नियंत्रण करना। इसी प्रकार हमारी बुद्धि में धर्म शास्त्र के अनुसार विवेक पूर्वक लगाम को चलाना। तो लगाम कौन चलाएगा? सारथी चलाएगा। सारथी है बुद्धि। जब तक बुद्धि में विवेक निश्चय नहीं है तो मन तो कुछ भी चला जाएगा घोड़े के साथ। तो लगाम यानी मन को काबू में तभी हो सकता है जब बुद्धि में विवेक हो, नियंत्रण। और एक तो नियम है कि इंद्रियों का तो यही नियम है कि जहां विषय सुख भोग का अनुभव किया है उसी तरफ जाना चाहे। पहले सुख मिला है, भोग मिला है, तो वही जाएंगे, और तो कहीं जाएंगे। उसका स्वभाव है वही जाना चाहते। हम उन्हें जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि वह विषय सुख की तरफ जाकर ये संसार के पाप पुण्य जन्म मरण के गड्ढे में गिरती है। अतः मन बुद्धि के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण करते हो, विषय तरफ नहीं जाने देते, तो क्या कर सकते? अपना स्वधर्म कर्तव्य अनुसार, प्रारब्ध अनुसार संसार के विषयों का विनियोग कर सकते, वो कर सकते। जैसे घोड़े को घास की तरफ जाने से रोकते हैं, तो फिर वो सीधा सड़क पर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो घोड़ा स्वयं नहीं चलेगा, उसे चलाने वाला सारथी है। यानी कभी भी घोड़े को स्वयं चलने देंगे, लगाम छोड़ देंगे तो कहीं भी जाएंगे। ऐसे इंद्रियों को स्वयं चलने देंगे तो अपनी विषय भोग में कहीं भी चले जाए। तो स्वयं चलने नहीं देना, ये भगवान ने छठे श्लोक में भी बताया था कि यहाँ कह रहे हैं कि जिधर वे इंद्रिया जाना चाहती है उसे उधर जाने न देना। और क्या? अपना स्वधर्म क्या है? विवेक पूर्वक प्रारब्ध के अनुसार कर्तव्य धर्म जो है वह करना। आवश्यक क्या है? स्वधर्म क्या है? अब ठीक स्वधर्म के रास्ते पर चलाना भी चैलेंज है कि इंद्रिया जो है वो अपने स्वधर्म से वंचित कर दे। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा वह अपने प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म कर्तव्य निष्काम भाव से करने के लिए प्रेरित कर। लेकिन ये कब हो सकता है? जब इंद्रिय विषय तो मन को अच्छा लगता है, जो भी अपने राग द्वेष कामना वासना और फल की आकांक्षा से करोगे तो इंद्रिय के वश में चले जाओगे। जब राग द्वेष कामना वासना फल की आकांक्षा रहित धर्म शास्त्र और अपनी परंपरा मर्यादा में रहकर, तो फिर वो इंद्रिय संयम में रहे। मैं धर्म को छोड़ा, शास्त्र को छोड़ा, परंपरा को छोड़ा, मर्यादा को छोड़ा, बुद्धि में विवेक नहीं है शास्त्र धर्म, तो फिर आज जो जमाना है भोगी लोग चारों ओर अपना भोग में लगे रहते। तो मन को भी अच्छा लगता है, इंद्रियों को भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। बुद्धि का विवेक होना आवश्यक, वो भी शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार। यदि बुद्धि का विवेक नहीं है तो मन और इंद्रियां अपने विषय भोग में राग द्वेष कामना वासना से चली जाएंगी। इसीलिए ये दूसरा शब्द भगवान ने असक्त कहा। असक्त यानी अपनी कर्म में
कर्म फल में, कामनाओं में, वासनाओं में आसक्ति ना करें। राग द्वेष कामना वासना से प्रेरित होकर निर्णय ना लें। निर्णय ले लेंगे बाद में तो मन इंद्रिया चलने दौड़ने लगे। जैसे आप गाड़ी में बैठ गए, वो ड्राइवर भी तैयार है, गाड़ी भी तैयार है, आपने निर्णय लिया, वो पूछेगा मैडम कहाँ जाओगे, अंधेरी ले लो, बस फिर तो गाड़ी चल पड़ी। तो बोरीवली, तो बोरीवली चल, वो तो जिस दिशा में पहले निर्णय नहीं लेंगे तब तक सारथी और गाड़ी चलेंगे। तो बुद्धि में निर्णय होना आवश्यक। निर्णय के बिना ये लोग कुछ काम कर नहीं सकते। और जो आप निर्णय भोग का, कामना वासना राग द्वेष से निर्णय लोगे तो उस दिशा में चले। जो निर्णय आप धर्म शास्त्र परंपरा कर्तव्य के अनुसार लो तो उस तरफ आपकी इंद्रिय मन चले। तो वह सावधानी पूर्वक उसे वहां लगाना है। जिधर जाते उधर जाने न देना, परंतु ठीक स्वधर्म कर्तव्य जानकर उस रास्ते पे चलाना आवश्यक है। तभी वो कर्मेंद्रियों के द्वारा स्वधर्म कर्तव्य के द्वारा निष्काम कर्म योग कर सकते हैं। नहीं कि ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। तो इस तरह अच्छा बुरा करते रहोगे तो आप परमार्थ नहीं कर पाओगे। अच्छा लगता हो ऐसा नहीं, इसीलिए असक्त ये कह दिया, आसक्ति नहीं होनी। जिस प्रकार से एक व्यापारी होता है, वो अपने व्यापार धंधे में उसके लिए कोई प्रिय विषय की वो उपेक्षा कर देता। अच्छा लगता है फिर भी साधक कहता है नहीं, विषय भोग सुख का आकर्षण छोड़ना अत्यंत आवश्यक। जब तक विषय भोग सुख का आकर्षण है वो योगी साधक नहीं बन सकता। आप भोजन करने बैठे तो वहां इतनी 12-18 आइटम है, फरसाण दो है, दो सब्जी है, दो वेजिटेबल है, दो दाल है, दो और इतने सारे 18-20 आइटम बफेट डिनर है। अब आपको प्लेट और आप खड़े हैं, लेना है। अब वहां आपको भी विवेक करना हो कि आप योगी है, साधक है, तो आप क्या करोगे। सलाद लोगे, एक रोटली होगे, एक दाल लोगे, फल होगे तो फल, जूस लोगे, फिर वो पकोड़े पकड़ी पकड़ी पेजी सब्जी ये सब तामसी राजसी आहार आप छोड़ दोगे। वो विवेक करेगा कि अरे ये मेरी साधना के लिए, ध्यान भजन के लिए आवश्यक नहीं है, तो सात्विक आहार ग्रहण कर। वो वहां बुद्धि काम कर। तो इंद्रिय विषय भोगों के सुखों का आकर्षण है, लेकिन वो छोड़ना भी आवश्यक है। जैसे पुराने जमाने में हमारे गांवों में, जो शहरों में ये मकान होते थे ना, तो बनिए लोग हैं ऊपर रहते थे, नीचे उनकी दुकान होती थी। ज्यादातर ऐसे गांव में आज भी पुराना सिस्टम चलता है, शहरों में नहीं है लोग। तो बनिया ऊपर उसकी घरवाली, परिवार, माता पिता भाई बहन, नीचे बनिया अपनी दुकान चलाता रहता है। अब वो बनिए को जो है पकोड़े बहुत अच्छे लगते, प्याज के पकोड़े और चाय, तो उसकी घरवाली ले आई प्याज के पकोड़े गर्मा गर्म। वो ठंडी की मौसम दिसंबर का। तो वो उसने कहा अरे ग्राहक आए हुए, 10 बार सौदे की बात हो रही है। उसने कहा अभी रहने नहीं, नहीं कि बढ़िया गरम गरम दे। अरे बोला अभी रहने दे, कि ग्राहक आए उसको मैं निपटा लूंगा। नहीं जरा रुक जाओ, अभी पकोड़े मैं बात, ग्राहक को कहेगा कि मैं भी पकोड़े खा लेता हूँ, आप बैठो। तो ग्राहक चले जाए। तो वो संयम करेगा। पकोड़े अच्छे लगते हैं, चाय गर्मा गर्म है, खाने की इच्छा भी है, लेकिन अभी नहीं, आसक्ति हटा देता है। क्यों हटा देता है? क्योंकि उससे बड़ा सुख है ना मुनाफा। ग्राहक, 10 ग्राहक खड़े हैं, उनके पास पैसा, मुनाफा। तो बड़ा सुख देखकर छोटा सुख छोड़ देता है। ग्राहक का सौदा पट रहा है। बस ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जीवन मिला है, उसमें यदि परम सुख परमात्मा
को मिल रहा है, मिल सकता है, तो फिर ये इंद्रिय के छोटे मोटे सुख को छोड़ना आवश्यक है। इंद्रिय सुख तो पशु योनियों में भी मिलता है। ये सारे जो इंद्रिय मनुष्य विवाह करते हैं, बैंड बाजे, बच्चे पैदा करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन खान, उनको भी बड़ा आनंद आता है, उनको भी टेस्टी खाना मिलता है, उनको भी पति पत्नी का सुख मिलता है, सुअरी भी आनंद लेती है, सुअर भी आनंद है, उसके बच्चों का आनंद भी उसको होता है। जैसे मनुष्य संसार में परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, सब तो सारे भोग वहां पशु योनि में है, कोई विशेषता नहीं। उसे भी संतान का सुख मिलता है, उसे भी संतान। लेकिन मनुष्य शरीर मिला है, उसमें एक वस्तु अत्यंत रहस्यमय है कि अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर ये इंद्रिय विषय भोग के लिए नहीं मिला है। एकमात्र मनुष्य ही इंद्रियों का संयमन नियमन कर सकते। कोई भी पशु को जाके पूछो कि तुम संयमन नियमन करो, तो दुनिया का कोई पशु प्राणी संयम नियम नहीं कर सकता। और मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। विवेक विचार करके बुद्धि भी भगवान ने दी है। इंद्रिय विषयों से मन बुद्धि को हटाकर विवेक पूर्वक वह अपने परमार्थ के योग्य है। लेकिन वो परमार्थ कब करेगा? जब ये विषय इंद्रिय भोग सुख की आसक्ति हटाता है, तो फिर बड़ा सुख परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता। यदि उसी में लगा, परमार्थ नहीं सुख, तो सामान्य इंद्रिय सुख की प्राप्ति तो सबको होती ही रहती, तो परमार्थ से वंचित हो जाता। तो यहाँ नियंत्रण आवश्यक है, इंद्रियों का संयमन नियमन। जैसे वो पकौड़ा चाय छोड़कर अपने ग्राहकों को मुनाफा कमाने में लगाए तो छोड़ देता है, वैसे ही यहाँ भी ये मनुष्य 1,84 योनियों में चक्कर काट रहा है, इंद्रिय विषय का भोग करता है, अभी भी करता है, तो वही भोग कर रहा है। पशु की योनियों में जो भोग किया है, मनुष्य योनि में भी सब 90% तो वही कर रहे हैं। केवल 5-10% साधक है जो संयम नियम से अपना व्यवहार करते। तो इस प्रकार मन बुद्धि को ये जो विषय आसक्ति से हटाकर असक्त शब्द जो भगवान ने कहा, ये बहुत बड़ा है। कर्म योग का ये प्रवेश प्रारंभ कैसे करोगे, वही भगवान कहते भाई अर्जुन तुम जानते हो कर्म योग का प्रारंभ ऐसे ही हो। 10 इंद्रिय और मन को संयमित नियंत्रित कर हटाकर उसे परमार्थ में लगाना। तो कहां से हटाती है? राग द्वेष कामना वासना अपने फल चिंता को छोड़कर असक्त होकर कर्म योग का आचरण करता है। जब तक वो कर्म की आसक्ति है, फल की आसक्ति है, संसार के विषय कामना, तो कर्म योग का प्रारंभ ही नहीं होगा। आरंभते का ना प्रारंभ करता है, तब वो परमार्थ में एंट्री होती है, प्रवेश द्वार, और वो प्रवेश करता है आचरण, वो विशिष्यते, तो सारे मनुष्य जाति में सर्वश्रेष्ठ परम आदर्श हो जाता है। विशिष्यते श्रेष्ठ होता है क्योंकि उसने कर्म योग का आरंभ किया, प्रारंभ किया, प्रवेश किया, एंट्री, एंट्रेंस पास हो। जैसे वो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में एंट्रेंस एग्जाम होती है, बड़ी कंपटीशन होती है। अब इतने 5 लाख विद्यार्थी उसमें बैठते हैं, तो फिर उसमें जो पास हो जाता है ना, वो श्रेष्ठ होता है। हालांकि सब लोग मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जानते हैं, लेकिन जो एंट्रेंस कर लेता है, तो यहाँ भी जो कर्म योग में प्रवेश कर ले, तभी तो उसका परमार्थ शुरू होता है। तब तक परमार्थ की कोई संभावना नहीं। और जो करता है वो मिथ्याचारी ढोंग पाखंड, तो परमार्थ है ही नहीं। जब तक उसका कर्मयोग प्रारंभ नहीं होता, तो कर्म निष्काम करने से जो अपने पुराने संचित अशास्त्रीय पाप पुण्य थे, उसका संस्कार कमजोर होने लगता है, मन बुद्धि निर्मल होने लगती है, और परमार्थ में साधना में आगे बढ़ती। इसीलिए
वो जो मिथ्याचारी की अपेक्षा ये निष्काम योगी विशिष्यते, संसार में जो है मिथ्याचारी उससे ये योगी विशेष कहा जाता है, यानी परमार्थ के योग्य हो जा। इस विशेषता के कारण अब भगवान आगे जो है श्लोक में वह उपदेश करते, प्रेरणा देते हैं कि तुम अपना कर्म योग करो निष्काम भाव से नियतम। तो कर्म करना आवश्यक है, स्वधर्म कर्तव्य कर्म करने से तुम्हारी जीवन यात्रा चलेगी अच्छी तरह और परमार्थ भी होगा। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक है इसमें थोड़ा ये नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तो ये श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य नियत कर्म वेद शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार स्वधर्म कर्म करो, आदेश। क्योंकि अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म का त्याग अकर्म से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है, जाय बहुत ही श्रेष्ठ। क्योंकि स्वधर्म कर्तव्य कर्म त्याग से तुम्हारी शरीर यात्रा जीवन निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। जो लोग अपना स्वधर्म कर्म नहीं करते उसको रोटी कपड़ा मकान खान पान जीवन की भी समस्या हो, क्योंकि जीवन निर्वाह ही नहीं चलेगा, रोटी कपड़ा मकान कहाँ से चल पाए। तो पहले अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वरार्थ करो नियतम का। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो भगवान ने कर्म योग में प्रवेश करने का रास्ता बताया कि प्रवेश द्वार टिकट बताया कि ये टिकट लो कर्म योग में प्रवेश करो। क्या टिकट है? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्म योगम असक्त स विशिष्यते। भगवान कहते अब वो भोगी की बात छोड़कर योगी की बात सुनो कि जो योगी है वह मन बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रण नियम्य नियम्य यानी राग द्वेष रहित कामना वासना रहित धर्म शास्त्र परंपरा अनुसार इंद्रियों का नियमन कर। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस है, वो ट्रैफिक का नियमन करता है चारों रास्ते में, ऐसे 10 इंद्रियों का ट्रैफिक है, उसको धर्म शास्त्र परंपरा के अनुसार नियमन कर, अपने स्वधर्म के अनुसार नियमन कर। तो पहले नियमन कहा और दूसरा कहा असक्त, यानी फलाकांक्षा रहित ईश्वरार्थ। फलाकांक्षा होंगी तो राग द्वेष कामना वासना आएंगी ही आएगी, इसीलिए फलाकांक्षा रहित होगा, ऑटोमेटिक राग द्वेष कामना वासना रहित हो जाए। तब वो अनासक्त हुआ, अपनी इंद्रियों के द्वारा कर्म योगम आरभते, तब वो कर्म योग का प्रारंभ करता है। तो ऐसा कर्म योगी मनुष्य लोक में विशिष्यते, विशेष है, श्रेष्ठ है, मतलब वो परमार्थी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगम।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। साधक को किसी को भी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी प्रश्नोत्तरी समय है। भगवान के लिस्ट में वीआईपी बनना है तो यही कर्म योग करो, बता दिया भगवान ने। आप वीआईपी भगवान के लिस्ट में आ जाए। दो बात करनी, इंद्रियाणि नियम्य असक्तः कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आरभते विशिष्यते। स्पष्ट भगवान ने कह दिया कि वो विशेष है, श्रेष्ठ है, लोकादर्श है, परमार्थी है। ये दो बात पहले करनी अनिवार्य हो गई, मतलब ये नियम हो गया कि मन बुद्धि के द्वारा सारे इंद्रियों को जो अपने राग द्वेष कामना वासना से विषयों में विचलित कर रही है, उसे पहले नियमन संयमन करना। वो विवेक बुद्धि से ही होगा। और वो संयमन नियमन क्यों नहीं होता, उसका एक कारण है ममा, मोह, मेरा। ये मम भाव है ना, वह मम को छोड़ोगे तब तो आप नियमन संयमन करोगे। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन, मेरा जन, तो फिर कहाँ से नियमन करोगे? वो तो सब मोह में आ गए, राग द्वेष कामना। तो मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या नियमन करे? अरे मेरी माँ ने कहा पकौड़े तो खाने ही होंगे, ये कहा उसने, मोह आ गया तो फिर आप नियम कहाँ करोगे? फिर पति ने कह दिया, पत्नी ने कह दिया, बहन ने, सहेली का फोन आ गया, तो मेरा मोह, जहां तो मोह है, ममत्व है, वह तो वो सब चलता है। तो जब तक ये जो मम है वह नहीं छूटेगा, तब तक ये नियमन संयमन नहीं होगा। तो भगवान का है, भगवान के मार्ग में है, तो बस मेरा तेरा छोड़ना होगा। ये संसार में व्यवहार तो क्या करोगे? बोले धर्मार्थ परमार्थ की बात हो तो करे। अब मेरी माँ ने कह दिया, मेरे भाई ने कह दिया, मेरे मित्र ने कह दिया, तो ये क्या है? वो धर्म शास्त्र थोड़ी। आजकल ये बड़ा अध्यात्म में भी शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते। ये बड़े बाबा, इंटरनेट सेलिब्रिटी योगी, इसने ये, अरे भाई वो बाबा है तो क्या है? शास्त्र प्रमाण से बात होनी चाहिए। नेता है, प्रधानमंत्री है, बड़ा सेल, ये व्यक्तिवाद जो है उसमें मोह होने के कारण भी मनु संयम नहीं। शास्त्र प्रमाण से नियमन संयमन करना है। भाई शास्त्र है, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, वो नियमन करता है, वो ट्रैफिक नियम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार कर। यदि कोई शास्त्र नियम भी है वो न जानता हो तो कैसे नियमन करेगा? तो आरटीओ नियम सारे है, ऐसे ही हमें शास्त्र है, धर्म है, हमारा स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, उस अनुसार अपनी इंद्रिय मन को चलाना। फिर उसमें कामना वासना राग द्वेष, मेरा तेरा, मामा ने ससुराल में के, इसने, अरे क्या, उसे क्या मतलब है? इसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, ये तो सब परेशानी का कारण। इसलिए मोह के कारण मनुष्य फिर वो नहीं करता। भाई सास ने कह दिया, दादी ने, अरे कहा तो धर्म शास्त्र के अनुसार कहा तो ठीक है।
अरे गुरु ने कहा तो भी धर्मशास्त्र के अनुसार कहा तो ठीक है, तो गुरु को भी छोड़ो। ये सब अंधश्रद्धा, भ्रांति, मोह, ममता के कारण वो मनुष्य कोई संयम नियम नहीं कर सकता। तो ये पहला है कि नियम यहाँ, और दूसरा है असक्त। आसक्ति कहाँ है? विषय इंद्रिय भोग में फल की आसक्ति है, ये मुझे फायदा क्या होगा, बस वो फलासक्ति ही उसे डुबाती। कर्तव्य आसक्ति नहीं है, फलासक्ति। तो कर्मयोग कहां से करेगा? कर्तव्य आसक्ति है, फलासक्ति नहीं है, और मोह माया नहीं है। शास्त्र धर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर, तब वो कर्म योगी हो। तो जीवन में ईश्वर को लाना होगा, शास्त्र को लाना होगा, धर्म शास्त्र को लाना होगा, तब जाके कर्म योग होने की संभावना। मनमानी करना है, कामना वासना राग द्वेष मोह माया में मेरी ससुराल वाले, पत्नी वाले, सेलिब्रिटी नेताओं ने कह दिया, इसने वो कह दिया, ये बाजार इंडिया मीडिया वाले, उसी में रहेंगे तो आप कोई कर नहीं पाएंगे। आज तो चारों ओर ये इंटरनेट, मोबाइल, मीडिया सब बकवास चलता रहता है, उसमें आप बह गए तो गए। ये तो बाढ़ है, पूर है। आप जानते हो कि यह धर्म है, शास्त्र के अनुसार नहीं है, फिर भी आप इसमें बह जाते बाढ़ में, क्योंकि ये सब बाढ़ चलती है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ये अखबार वाले लोगों का आसपास सब गपशप माहौल। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे अपने आप को संभालते। उसमें मूल बात यह है कि अपने अहम मम को छोड़ेंगे तभी होगा। अहम मम को छोड़कर ईश्वर को, धर्म को, शास्त्र को, परंपरा को लाएंगे। अब जब तक अहम मम है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं और मेरा, मैं और मेरा, चलो बहो, सब अपने मैं मेरा में मैं। अब मैं मेरा कहा, मेरा तो यहाँ जीवन ईश्वर के द्वारा चल रहा है। शास्त्र धर्म के अनुसार ईश्वर ने मुझे जो कर्तव्य स्वधर्म दिया है वो ईश्वर के लिए करना है। वो जो मैं मेरा आ गया तो ईश्वर भी गया, शास्त्र भी गया, धर्म भी गया। अब तो मैं और मेरा, और फिर सामने तू और तेरा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वही चलता रहेगा। तो धर्म आएगा ना, ईश्वर आएगा ना, शास्त्र आएगा। भाई भाई लड़ेगा, पति पत्नी लड़ेगी, बहन भाई, क्योंकि मैं मेरा तू तेरा। तो ये विवेक करना आवश्यक है कि भाई मैं मेरा कुछ नहीं, ईश्वर का है। मेरा जो स्वधर्म कर्तव्य है वो मेरे ईश्वर के लिए करना है, जिसमें सबका हित भला है धर्म शास्त्र के अनुसार। तब जाके वो नियमन होता है, संयमन होता है, और वो अनासक्त भी हो जाता है। ये बुद्धि का विवेक है, दृढ़ विवेक होना चाहिए, तब जाके वो इंद्रिय और मन के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। अब बुद्धि का दृढ़ विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मूर्ख है, तो कुछ भी करेगा। इंद्रिय और मन, बुद्धि भी वो मन इंद्रिय के साथ चली जाए, विवेक कहाँ करेंगे? बुद्धि है लेकिन बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी क्या है? कि जो विवेक शास्त्र धर्म अनुसार, परंपरा अनुसार करता है ईश्वर की, तो वो बुद्धिमानी है। ये तो मूर्खता है, मनमानी है। मनमानी का मतलब क्या? बुद्धि भी उसके साथ चल पड़ी है, इंद्रिया भी उसके साथ चल पड़ी है। यहाँ कोई धर्म कर्म विवेक शास्त्र से कोई मतलब ही नहीं। इंद्रिया भोग, जो घास देखा और घोड़ा चल पड़ा, तो बस उसे कोई रोकने वाली लगाम है ही नहीं। तो ये आवश्यक है कि कर्म योग करना जरूरी है। इसीलिए भगवान ने ये भी सविशिष्यते आरभते, जो कर्म योग का उद्घाटन करता है अपने जीवन में, वो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि, वो बहुत ही विशेष है, भगवान के लिए भी विशेष। तो विशिष्यता का अर्थ होता है परमार्थी है, अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का वास्तव में सदुपयोग करता है। जैसे वो कहते हैं ना कि एक
बड़ा पत्थर मिल गया, पारस का पत्थर, पारस मणि। और पारस मणि है, उसका करता क्या है? बोले लहसुन की चटनी का अचार बना। इस पारस मणि का प्रयोग बहुत बढ़िया करता है, इसीलिए ये सब इंद्रिय भोग विषय ये वही है, लहसुन की चटनी बनाने। तो मनुष्य जीवन में मिला है, सब योनि में भोग करके आए, लेकिन अभी यहाँ भी वही इंद्रिय का भोग करना है। या तो धर्म शास्त्र स्वधर्म नियम के अनुसार संयम नियम से अपना परमार्थ करने के लिए मनुष्य जीव, केवल मनुष्य जीवन में ही परमार्थ हो सकता है, और किसी योनि में परमार्थ नहीं हो सकता। ये भोग सभी योनि में हो सकते हैं, और किसी योनि में परमार्थ नहीं हो सकता। तो बहुमूल्य चीज पारसमणि, मनुष्य जीवन कोई सामान्य चीज नहीं, पारसमणि जैसा है, लेकिन उसका उपयोग क्या करते हैं? ये विशिष्यते का मतलब स्वधर्म में कर्तव्य बुद्धि होना, और वो भी ईश्वर समर्पित भाव से। ईश्वर ने मुझे इस कार्य के योग्य कहा, जो भी अपना कार्य हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ईश्वर के लिए अपनी योग्यता के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म कर्म करे, तो वो विशेष सिद्धि हो गई, मानव जीवन की सिद्धि। मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, नहीं तो व्यर्थ है, पशु की तरह आते हैं जाते हैं। और ज्यादातर 90% तो ऐसे ही होते हैं, आते जाते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी, ये जलसा वो संसार है, कृपया आना जाना चलता। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सभी को आज का ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है आज का सत्संग ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण का यह स्वामी दिव्य जी। सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी ओम नमो साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।